हाय एक्वेरियस, ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कुंभ राशि, और ये है आपकी दिसंबर 2020 की रीडिंग। बेसिकली एक जनरल रीडिंग है और ये सबके साथ रेजोनेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लव एंड करियर दोनों रीडिंग्स पे देखेंगे हम कि किस हिसाब से ये आपको अफेक्ट करता है। दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हेरोफेंट, कमिटमेंट, यस, शायद से हो सकती है, शायद से यहाँ पे न्यू स्ट्रक्चर लेगिजाइजेशन हो सकती है, किसी को छोड़ने का दर्द होने वाला है इन दिसंबर। यहाँ पे आपकी खुद की एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे, कोई नया कार्य स्टार्ट करने की धगस जो आप में है वो स्टार्ट हो जाएगी शायद से इन दिसंबर। ठीक है, सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मैं लाइव आने वाली हूँ वापस से। लाइव में आप मुझे पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक मिनिमल कॉस्ट होता है। अगर वो आप सुपर चैट में करेंगे तो आप मुझे पर्सनली अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लाइव, और वो मैं जल्दी डिक्लेयर करूँगी कि मैं लाइव कब आ रही हूँ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मैं नोटिफिकेशन कर दूँगी, नोटिफाई कर दूँगी आप लोग को, आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन। मोस्टली मैं संडे को लाइव लेती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट संडे यानी कि दिसंबर का जो फर्स्ट संडे है उस वक्त मैं लाइव आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चंस का जो भी चार्ज होगा वो मैं डाल दूँगी वहाँ पे। ओके, जस्ट फॉर जेन्युइनिटी एक छोटा सा कॉस्ट होगा उसका, उस हिसाब से फिर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक्वेरियस के लिए जाते हैं। एक और लास्ट शफल है ये, उसके बाद मैं बनाऊंगी क्रॉस। ठीक है, तो ये एक सेल्टिक क्रॉस बना रही हूँ। एक्वेरियस और शफल और आउटकम कार्ड। ठीक है, सो देखते हैं आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो क्या कहता है मुझे। ओह माय गॉड, फाइट द सिचुएशन विद एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि, अगर आप बेसिकली आपको आपके सिचुएशंस जो आपके इनर थॉट्स है उसके साथ फाइट करना है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने इनर थॉट्स के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो। आपके जो सोच है उसके साथ लड़ाई कर रहे हो। आपको जो चाहिए वैसी चीज़ें नहीं हो रही है और उस चीज़ में आप लड़ाई कर रहे हो। आप प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ फास्ट हो रहा है। ओके, बहुत जल्दी से घाई से यहाँ पे आपके साथ चीज़ें हो रही है और आप उसको संभाल नहीं पा रहे हो। बेसिकली एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे ब्लॉकेज है। नया रिलेशनशिप यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बेसिकली, अगर नहीं हुआ है तो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। रिलेशनशिप से ये इश्यूज़ है यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में झगड़े हो रहे हैं और किसी को यहाँ पर लस्ट वाली फीलिंग आ रही है बेसिकली, लेकिन प्यार नहीं दिख रहा है। वैसा वाला भी थोड़ा सिनेरियो है। ओके, आप अपने आप से थक गए हो बेसिकली, लाइक आपने बहुत फाइट कर दिया है एक्वेरियस। आपने बहुत ज़्यादा फाइट हो गई है आप लोग के बीच में। मेरा यानी कि इट्स नॉट, मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि एक्चुअल फाइट, यानी कि यहाँ पे किसी के साथ अपने आप से लड़ाई बहुत हो गई है। अपनी तकदीर के साथ शायद से बहुत लड़ाई हो गई और आपको एक नई स्टार्ट मिल रहा है। ये हालांकि ये ब्लॉकेज है, यानी कि जो आपको चाहिए था उसके लिए आप फाइट कर चुके हो। राइट नाउ आप अब थक गए हो और एक नया स्टार्ट आपको, आप एक नए स्टार्ट की वेट कर रहे हो। ओके, आप नए स्टार्ट का वेट कर रहे हो। आपका पास्ट, सोलमेट कनेक्शन और आपका फ्यूचर, जजमेंट। बेसिकली अगर आप आपका जो पास्ट रिलेशनशिप था वो बहुत ही हैप्पी था। ओके,
और बहुत ही ज़्यादा फुलफिलिंग था। आपको एक सोलमेट वाली फीलिंग थी, सोलमेट कनेक्शन था वो, मैं कहूँगी, डायरेक्टली कहूँगी कि वो एक सोलमेट कनेक्शन था जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपने लाइफ में। प्रेज़ेंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है कि यहाँ पे आपको बहुत जन को कन्विंस करना पड़ रहा है। मुझे लगता है आपको खुद को कन्विंस करना पड़ रहा है कि मतलब आप जो सही कर रहे हो या गलत। और जजमेंट कार्ड आया है, शायद से आपके एक्स यहाँ पे वापस आपके पास आ सकते हैं इन फ्यूचर एक्वेरियस। शायद से आपके एक्स रिटर्न हो सकते हैं, ओके। और अगर वो एक्स नहीं है, अगर किसी की लाइफ में आप सिंगल ही हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगर ऐसा नहीं है कि कोई एक्स आने के चांसेस नहीं है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे एक फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर है, ठीक है, जो बहुत ही आपके फेवर में होगा, ठीक है, वो आपके फेवर में हो सकता है। यहाँ पे एक खुशहाल वाली ज़िंदगी दिख रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद। मुझे दिसंबर का मंथ थोड़ा सा आपके लिए हैवी लग रहा है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर दिया है राइट नाउ, ओके। आपके जो एक्शंस है वो इस हिसाब से कि आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना चाहते या नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शेल्टर में रख रहे हैं। आप लाइक दिखा रहे हो कि लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन आप नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रिजर्व रह रहे हैं, रिजर्व्ड मैं कहूँगी, रिजर्व्ड रह रहे हैं। आप ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे। पता नहीं, आप अंदर ही अंदर लाइक कुछ और ढूंढ रहे हो, किसी चीज़ की आंसर्स की, किसी चीज़ के बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सबकॉन्शियस पे आप दोनों साइड बैलेंस करना चाहते हो, ये आपका सबकॉन्शियस है। मे बी इसी की वजह से आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, ओके। ये जो कार्ड है वो आपका बिहेवियर का कार्ड है कि राइट नाउ आप कैसे बिहेव कर रहे हो। आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आप ज़्यादा लोगों से मिल जुलना नहीं चाहते, या फिर आप पार्टीज के मूड में नहीं हो। आप इन द शेल, या तो फिर सिचुएशन ऐसी हो रही है कि आप घर में रह रहे हो, इवन तो आपको बाहर जाना है तो भी आप नहीं जा पा रहे हो। आपको वैसी ही सारी सिचुएशन आ रही है क्या जो आपको घर में रख रहा है। और यहाँ पे ये वाला जो सबकॉन्शियस माइंड से आप दोनों साइड को बैलेंस करना चाहते हो। एक ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट आ गया और कोई चीज़ हल्की हो गई है। पता नहीं, आप दोनों साइड को बैलेंस करने में इतने ज़्यादा बिजी हो कि शायद आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। अब दो चॉइसेस है आपके पास एक्वेरियस, और वो आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि कौन सी चॉइस। शायद इस वजह से आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, ताकि आपको रियलाइज्ड हो सके कि कौन सी चॉइस आपको उठानी है। बट आप बैलेंस करोगे। दिसंबर में आपका थोड़ा सा हैवी जाएगा, दिसंबर आपको थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी होंगे, ओके। क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड से ये सोच रहे हो कि ठीक है, मेरे इतने पैसे जा रहे हैं तो वो मैं कहाँ पे डालूँ, या किस हिसाब से उसको रिवाइव करूँ उस पैसों को, उस टाइप की थोड़ी थिंकिंग है आपकी, ओके। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आप अगर जैसे हम कह सकते हैं कि आप एक रिलेशनशिप और अपनी फैमिली दोनों के बीच में आप थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाओगे। एक चीज़ हैवी हो जाएगी, दूसरी चीज़ लाइट हो जाएगी, एक चीज़ आप पे हावी हो जाएगी। तो उसको आपको थोड़ा बैलेंस रखना है इन दिसंबर। आप दोनों चीज़ पे थोड़ा सा आपको प्रेशर आएगा। मुझे लगता है दो यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिस पे आपको प्रेशर आएगा इन दिसंबर, ठीक है। पास्ट एक अच्छा था। आपका जो सोलमेट है वो आने के चांसेस है इन दिसंबर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक नई स्टार्ट होने के चांसेस है यहाँ पे। भले ही आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई किसी को जाके अप्रोच तो करेगा, ठीक है। इसको क्लैरिफाई हम करते बाद में। फर्स्ट अभी हम देखते हैं कि आपका एडवाइस कार्ड क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ी सी धीरज रखनी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि बहुत ही स्टेबल पर्सन होता है अपनी लाइफ में, और उसके पास हर चीज़ है, लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस करता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही स्लो होता है, उसका टाइमिंग बहुत ही स्लो रहता है। एस जैसे हम कहते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही फास्ट होते हैं, वो फटाक से एक्शन लेते हैं। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही सोच समझ के एक्शंस लेंगे। इनको सोसाइटी से बहुत ज़्यादा लाइक सोसाइटी क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, ये बहुत सोचते हैं। तो ये शायद से आपको एडवाइस है कि आपको थोड़ा सोसाइटी के हिसाब से चलना होगा अपने लाइफ को। आप खुद डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज अगर आप ये ढूंढ रहे हो
मे बी आपने अभी तक वही किया है, सोसाइटी के हिसाब से चले हो, आप सोशल लाइफ के हिसाब से चले हो। आपने ये सोचा है कि मेरे मॉम डैड के बारे में क्या होगा या फिर मेरी फैमिली के बारे में क्या होगा, उस हिसाब से आपने यहाँ पे डिसीजंस लिए हैं अपने लाइफ में, और वही चीज़ आप बैलेंस कर रहे हो बेसिकली, उसे ही आप बैलेंस कर रहे हो। शायद आपने इसी वजह से आपको इंटरनल थॉट्स ऐसे है कि इंटरनली आप ऐसे सोच रहे हो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आप करना कुछ चाहते कुछ और है और हो कुछ और रहा है। ओके एक्वेरियस, आप कर कुछ और रहे हो और हो कुछ और रहा है आपकी लाइफ में, और इस वजह से आप थोड़े सा अपसेट फील करोगे इन दिसंबर। ठीक, आपके होप्स एंड फियर्स दिखते हैं। आपको एक फियर है कि आपका जो पास्ट रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके इन दिसंबर शायद से ये बर्डन कम हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो बर्डन आप लेके जा रहे हो वो नेक्स्ट ईयर में लेके नहीं जाओगे। अब दिसंबर तक आपका जो बर्डन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है एक्वेरियस, आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। आपके जो भी बर्डन्स है सब कम होंगे। ये कार्ड दिखते हैं आपका एक्सटर्नल, ओ माय गॉड, हर्मिट, और ये है आपका एक्सटर्नली जो आप दिखा रहे हो, और ये भी आपका एक्सटर्नली दिखा रहे हो। आप शायद से दिखा नहीं पा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा पेन में है एक्वेरियस। एक्वेरियस, आप जो सिचुएशन है उसमें भी पॉजिटिविटी देख रहे हो राइट नाउ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप पेनफुल तो फील कर रहे हो, ये इंटरनली मैं कहूँगी कि इंटरनल फीलिंग है, लेकिन आप उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ रहे हो और ये बहुत अच्छी बात है। आपको आपको ज़्यादा ये नहीं करना है, लाइक मैं नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा ही कुछ अलग तरीके से सिचुएशन को देखें, लेकिन हाँ आप बहुत ही पॉजिटिव वे से सिचुएशन को देख रहे हो और उसको हैंडल भी कर रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ऐसा नहीं होता कि जो कंफ्यूज्ड है, मैं कहूँगी कि ये बैलेंसिंग कर रहा है, उसने पेंटिकल्स गिराया नहीं है, वो सीख रहा है बैलेंसिंग करना। आप उस प्रोसेस में हो, आप बैलेंसिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बट आपके पेन, आपके आई कैन फील योर पेन बेसिकली। ओके आउटकम कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा किंग ऑफ पेंटिकल से आप बन जाओगे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स टिल द एंड ऑफ द दिसंबर। अगर आपको कोई जैसे मैंने कहा था किंग ऑफ स्वॉर्ड बहुत ही फास्ट होता है, वही है यहाँ पे आउटकम कार्ड आपका। ठीक है, मुझे बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग आई थी जब मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स लिया था, तभी मैंने कहा था कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अलग होता है, और ये रहा आपका आउटकम, यानी कि दिसंबर एंड तक आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, या तो आपकी सिचुएशन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी होगी जो फास्ट होगी, जो अपने ये धीरे 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 जो आपको पेन हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे आपका एक रिलेशनशिप खत्म हुआ था या एक सिचुएशन खत्म हुई जिसकी वजह से प्रेजेंटली आप बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हो, और उस वजह से शायद अगर आपके लाइफ में आपके जो पार्टनर है वो वापस आ जाए, या फिर नॉट वो पार्टनर लेकिन वैसी एनर्जी अगर वापस आ जाती है कोई दूसरे पर्सन की वजह से, तो आपकी एनर्जी, आपकी फास्ट पेस, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही फास्ट और सिंपल हो जाएगी। किंग ऑफ स्वर्ड्स ये भी होता है कि शायद आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, आप जो ये पेन है उसको भी एंड कर रहे हो। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं। किसी चीज़ का एंडिंग भी किंग ऑफ स्वर्ड्स होता है। ठीक है, पहले मैं देखती हूँ जजमेंट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कोई आपके वर्क के रिलेटेड अगर आपके साथ था, या आपके जो एक्स है वो वर्क के रिलेटेड है, तो उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, और अगर वो आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेके आ रहे हैं, यानी कि आपसे वो समझौता करना चाहते हैं, आपसे कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप वो करना चाहते हैं, उस एनर्जी के साथ वो आ रहे हैं यहाँ पे आपके पास फ्यूचर में। ओके, अब ये कब आएंगे सबकी अलग अलग टाइमलाइन है गाइस, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हाँ दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक उनके आने के चांसेस है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को हम देखेंगे कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स,
यहाँ पे कुछ चीज़ एंड होगी, यहाँ पे आप किसी चीज़ को एंड करने वाले हैं फॉर श्योर। जैसे मैंने कहा था कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे यहाँ पे वही लगा था। बेसिकली उसकी बहुत सारे मीनिंग्स होती है, लेकिन जिस हिसाब से आपकी जो एनर्जी है, शायद से ये पेन आपका एंड हो जाए। ओके, शायद ये पेन आपका एंड हो जाए। ये रहा वो पेन। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज अ पेनफुल एंड। यहाँ पे किसी की एंडिंग होगी, यहाँ पे किसी पेन की एंडिंग होगी। मैं नहीं कहूँगी कि अच्छी चीज़ की एंड होगी, नहीं। यहाँ पे कोई बुरी चीज़ जो आपको लाइक बहुत टाइम से जो अफेक्ट कर रहा है, उस चीज़ का एंड हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो आपको अपसेट कर रहा है, जो चीज़ अपसेट कर रही है ना, वो नहीं रहेगी दिसंबर तक, ये श्योर है। सो एक और कार्ड मैं आपके हर्मिट के लिए लूँगी। कौन से आंसर को आप सर्च कर रहे हो एक्वेरियस? क्या ढूंढ रहे हो? क्या आपको मिलेगा वो चीज़ एक्वेरियस? एट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पेनफुल रिलेशनशिप में आप रह चुके हो, ठीक है? या रिलेशनशिप नहीं था तो बहुत ज़्यादा पेनफुल एक टाइम था जो आपने ख़त्म कर दिया है। उसी को एनालाइज कर रहे हो आप कि कहाँ पे आप गलत हो गए, क्योंकि एक नई स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, और वो चीज़ ना हो वापस से, तो उस वजह से आप थोड़ा सा कॉशियस रहोगे इस बार। आप वो सारी गलती नहीं करोगे जो आपने पहले की है, और यहाँ पे एक आप अलग स्टार्ट देंगे। हालांकि आप पास्ट को छोड़ने वाले हैं। एक तरफ मुझे दिख रहा है कि पास्ट, किसी का पास्ट यहाँ पे कम्प्लीटली चला जाएगा, या किसी का पास्ट यहाँ से वापस आने वाला है। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन या आपके पास्ट पे कि कौन सा पर्सन आपके साथ है। आप अगर आपको उनकी राशि पता है तो आप उनकी राशि एक बार चेक कर दीजिएगा, उनकी रीडिंग में क्या आ रहा है क्रॉस वॉशर के तरीके से, बिकॉज ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। ओके, ज़रूरी नहीं कि ये आपकी पर्सन की भी एनर्जी में रीड कर रही हूँ, तो वैसा भी हो सकता है। तो उनकी राशि भी एक बार चेक करके देख लीजिएगा, क्या वो वापस उस राशि में कुछ ऐसा है कि वो आपकी तरफ वापस आ रहे हैं या नहीं। ये रहा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्शंस 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 एक्शंस। यहाँ पे किसी को यहाँ पे स्वॉर्ड्स यहाँ पे अब टाइम सोचने का नहीं है, यहाँ पे एनालाइज करने वाला टाइम भी नहीं है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे फटाफट एक्शंस लिए जाएंगे इन दिसंबर। यहाँ पे आपके हिसाब से नहीं चल रही चीज़ें, या तो कोई सिचुएशन आएगी अपने आप से चली जाएगी या रहेगी, ये सारी चीज़ें दिसंबर में हो रही है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी के पास यहाँ पे पेशेंस है या टाइम। अभी वो टाइम आ चुका है जिसको आप अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो यूनिवर्स को पता है कि क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे कोई तो यहाँ पे एक एक्शन लेगा और उसका असर ये पूरे रीडिंग पे पड़ रहा है। हालांकि मैं कहूँगी कि जो भी एक्शंस होंगे वो थोड़े से पेनफुल होंगे, लेकिन वो आपके बेटरमेंट के लिए है, आपकी अच्छाई के लिए है। ठीक है एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।